वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिवीजन में जो टॉपिक पढ़ रहे थे गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन से रिलेटेड वो कवर करने वाले हैं। और आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है और इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं जो कि आरओ को टारगेट करते हुए ही बनाए गए हैं। तो आप दोनों क्लासेस साथ में फॉलो करते रहिए और जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप देखेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके पास 60 से भी कम दिन बचे हुए हैं और बेहतर ढंग से इसमें आप प्रिपरेशन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ही फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं और वही कंटेंट बनाया गया है। करंट अफेयर हो, हिंदी हो, जीएस हो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है डेली टारगेट दिया जाता है, बस उतना ही फॉलो करना रहेगा और आसानी से आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको उन्हीं नंबर्स पे कॉल कर लेना है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब हमने पहले क्लास की थी तो मैंने आपको बताया था गांधी जी के बारे में जो सामान्य उनका जीवन है उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं और जो भी इन्होंने फॉर्म या फिर आश्रम की स्थापना की थी तो फॉर्म याद रखने हैं और इनके द्वारा जो आश्रम स्थापित किए गए थे वो भी मैंने बता दिए थे। आज हम लोग बात करने वाले इनके द्वारा शुरू किया गया जो अखबार है और प्रारंभिक समय में इन्होंने कौन कौन से आंदोलन शुरू किए थे। सबसे पहला देखिए इंडियन ओपिनियन है जो कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था और ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी तीनों में प्रकाशित होता था। भाषा याद रखिएगा। गांधी जी के कथन भी पूछे जाते हैं तो इन्होंने लुई फिशर से कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है गांधी जी का जो समाजवाद है इसमें मार्क्सवाद की भी झलक मिल रही है और ये कहते थे कि समाजवाद का मेरा अर्थ है कि सर्वोदय, सबका उदय हो। 1893 में आप देखेंगे गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में थे इस समय और फिर ये गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, इनका मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका में डरबन चले गए थे और 21 वर्ष वहीं रहते, फिर 1915 में भारत लौटे थे। अगला जो इनका सबसे पहला आंदोलन है, सत्याग्रह है, वो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में एक जगह है। 1917 में महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था और ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आता है तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया था। अब इनके जीवन में देखिए, हमने जॉन रस्किन की बात की, ठीक है, रस्किन और उसके साथ साथ टॉल्स्टॉय भी इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय इन्होंने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा सीखा था और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। तो थोरो से क्या सीखा ये देखिएगा। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का वास तुम्हारे भीतर है, इससे काफी ये प्रभावित हुए थे और उन्होंने अहिंसा का सहयोग को अपना आधार बना लिया था। तो आपको याद रखना है थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय, इनका गांधी जी के जीवन में क्या महत्व है। 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष किए। पहला तो चंपारण आंदोलन था बिहार का, उसके बाद दूसरा कौन सा था, अहमदाबाद का था, तीसरा खेड़ा था। दोनों गुजरात में जगह पड़ती हैं और चंपारण और जो खेड़ा आंदोलन है वो किसान आंदोलन था, जबकि जो अहमदाबाद का आंदोलन है ये औद्योगिक मजदूरों से रिलेटेड था। पंडित राम कुमार शुक्ल, अब इनका नाम क्यों दिया गया, तो महात्मा गांधी जी को चंपारण आने के लिए और जो कृषक हैं इनकी समस्या की जांच करने के लिए पंडित जो राजकुमार शुक्ल हैं इन्होंने ही गांधी जी को मनाया था, राजी किया था। और चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, इनके नाम भी पूछे जाते हैं। महादेव देसाई थे, CF एंड्रूज थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद और HS पालक जो भी हैं, ये सभी व्यक्ति इसमें शामिल थे। ये जो चंपारण सत्याग्रह था इसका विरोध भी किया गया। किसने किया, तो NG रंगा का नाम याद रखेंगे। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह का समर्थन तो किया ही और गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा था, गांधी जी को संबोधित किया और बोला कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है।
राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, कथन सुभाष चंद्र बोस का है। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, यह भी कथन पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम याद रखेंगे। महात्मा गांधी को यंग इंडिया नामक पत्रिका में 3 आर्टिकल इन्होंने लिखे थे, जिसके कारण राजद्रोह के आरोपी में दोषी माना गया। और वे लेख कौन कौन से थे, टेम्परिंग विद लॉयल्टी, अ पजल एंड इट्स सॉल्यूशन और शेकिंग द मीन्स। ठीक है, तो ये जो इनके 3 आर्टिकल्स थे, इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, तो एक तो सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता है। हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया, तो मजहर उल हक ने किया था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि अगर विदेशी वस्तुओं को नष्ट किया जाएगा, यही बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार हो सकता है। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है और इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देखेंगे। जैसे कि जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कथन था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस कथन को देखेंगे, क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन थे, तो राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे, इनका नाम स्मिथ पियर्स है। और ब्रिटिश के भर्ती सार्जेंट की उपाधि के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण महात्मा गांधी ने प्राप्त की थी। तो सार्जेंट की उपाधि ने कब मिली थी, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तब लोगों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए गांधी जी ने ही समर्थन किया था, सहयोग किया था, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इन्हें क्या कहा था, सार्जेंट की उपाधि दी थी। कस्तूरबा गांधी एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिनका विवाह किससे हुआ था, तो मोहनदास करमचंद गांधी से हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कस्तूरबा पूना के आगा खां के जो पैलेस है इसमें हिरासत में ली गई थी और अपने पति के साथ शामिल हो गई। यहीं पर 1944 में उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले गांधी जी के जीवन के बारे में, उनका नाम क्या है और उनके फादर का नाम क्या है, उनकी वाइफ कौन थी, उनके बच्चे कौन थे, ये सब चीजें तो देखी। लेकिन उन्होंने कौन कौन से फर्म की स्थापना की, कौन से आश्रम उन्होंने स्थापित किए, उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, पिछली और आज वाली क्लास दोनों मिला करके देखेंगे। फिर चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद आंदोलन, इनको आपको याद रखना है, किस क्षेत्र में थे। बिहार में गांधी जी का आगमन होता है राजकुमार शुक्ल के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर। तो फिर वहां पर आते हैं, कृषकों की समस्या समझते हैं, 3 कठिया पद्धति चल रही थी नील की खेती को लेकर के, और उसके खिलाफ ही चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। अहमदाबाद आंदोलन याद रखिएगा, खेड़ा आंदोलन याद रखिएगा, ठीक है, गुजरात में दोनों जगह पर थी, वहां पर भी था। तो जमींदारी के खिलाफ, यहाँ पे जो टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है, जो अहमदाबाद मिल मजदूर थे उनके लिए। तो ये सारे जो आंदोलन है शुरुआती दौर पर, ये आपको याद रखना है, इनको क्रोनोलॉजी में भी लगाने को आता है। फॉर्म कौन कौन से हैं, अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है या गांधी जी से रिलेटेड अभी भारत छोड़ो आंदोलन है, इन सबको भी करेंगे, लेकिन अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड कोर्स के लिए आपके सामने नंबर्स दिए गए, इन पे कांटेक्ट करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगले जो टॉपिक है वो मैं आगे की क्लासेस में कवर करती रहूंगी। धन्यवाद।